नमस्ते दोस्तों। कहा जाता है कि हर एक काबिल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ओशो के केस में ये एकदम उल्टा था। ओशो के काबिल होने में और ओशो का नाम खराब होने में एक ही औरत का नाम था, जिसका नाम माँ आनंदशीला था। तो आइए जानते हैं आखिर कैंटीन में खाना परोसने वाली आनंदशीला कैसे बनी ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी, और आखिर क्यों आनंदशीला पर 700 लोगों को जहर देने का इल्जाम लग गया था, और आखिर क्यों रजनीश ने आनंदशीला को जेल में पहुंचाने के बाद भी आनंदशीला आज भी ओशो को अपना प्रेमी मानती है। आनंदशीला का जन्म गुजरात के बड़ोदरा में हुआ। शीला अनालाल पटेल ये शीला का पूरा नाम था। शीला के चाचा के घर के सामने ही रजनीश ओशो का घर था, इसलिए ओशो से मिलने के लिए शीला को कोई कठिनाई नहीं हुई। जब शीला पहली बार ओशो से मिली तो ओशो ने शीला को अपने गले लगा लिया, शीला की मस्तिष्क पर अपना हाथ घुमाया और अपनी गोदी में शीला का सर रखा। शीला के लिए यह अनुभव बहुत खास था। शीला अपने मन में बहुत प्रसन्न हो गई। शीला को यकीन हो गया कि वह जिस आनंद की खोज कर रही थी वह तो यही है। शीला को ओशो के आश्रम में इतना अच्छा लगा कि शीला ने वहां पर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ली और शीला ओशो के आश्रम में रहने लगी। और इसी समय शीला ने अपना नाम माँ आनंदशीला रख लिया। शुरुआत में शीला आश्रम में खाना परोसती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर शीला इस काम से ऊब गई। अब शीला की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी थी। अब शीला उस स्थान पर जाना चाहती थी जहां से ओशो के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट हो। शीला का एक ही लक्ष्य था, ओशो के बिल्कुल करीब पहुंच जाना, और इसका एक ही रास्ता था कि ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी बन जाना। लेकिन ओशो की पहले से ही एक सेक्रेटरी थी जिसका नाम लक्ष्मी था, जो अपना काम पूरे ईमानदारी से करती थी। कुछ दिनों के बाद में शीला ने लक्ष्मी के असिस्टेंट के रूप में काम चालू किया। अब ओशो और शीला के बीच में एक ही दूरी थी, जो कि थी लक्ष्मी। अब लक्ष्मी को हटाने के लिए शीला को खुद की पावर बढ़ानी थी, इसलिए आश्रम के छोटे मोटे सारे झगड़े बिना लक्ष्मी को बताएं शीला सॉल्व करने लगी थी। अब आश्रम में कोई भी झगड़ा हो या कुछ भी विवाद हो, लोग लक्ष्मी की जगह शीला के पास जाने लगे। अब पूरे आश्रम में लक्ष्मी की जगह शीला की बातें होने लगी। अब शीला के पास इतनी पावर आ गई थी कि लक्ष्मी को हटाकर अब माँ आनंदशीला बन गई ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी। और शीला सेक्रेटरी उस टाइम बनी थी जब भारत में ओशो को विरोध होने लगा था, क्योंकि ओशो के जो विचार थे वह किसी भी धर्म को भाते नहीं थे। उस टाइम पर भारत सरकार के साथ में भी ओशो के विवाद होने लगे थे। देखने में तो शीला ओशो की सेक्रेटरी थी, लेकिन शीला ओशो के प्यार में पागल हो चुकी थी। शीला ओशो से बहुत प्यार करती थी और शीला वो हर एक काम करती थी जिससे ओशो खुश हो जाए। यही एक कारण है कि जब ओशो को भारत में प्रॉब्लम होने लगी, तब आनंदशीला ही वह अहम इंसान थी जिसने रजनीश के आश्रम को पुणे से यूएसए में शिफ्ट किया। शीला ने ओशो फाउंडेशन के पैसों से अमेरिका के ओरेगॉन सिटी में 62,000 एकड़ जमीन खरीदी। आनंदशीला, ओशो और उनके साथ में 7,000 शिष्य अमेरिका चले गए। शीला ने अमेरिका में एक शहर बसा लिया और उस शहर को रजनीशपुरम नाम दे दिया गया। अमेरिका में भी ओशो के बहुत चाहने वाले भक्त थे, जो ओशो पर अपनी सारी संपत्ति लूटाने को तैयार थे। यही कारण है कि ओशो एक रॉयल जिंदगी जीते थे, महंगी घड़ियां पहनते थे। ओशो के पास में 96 रोल्स रॉयस कार थी और खुद का एक प्राइवेट प्लेन भी था। ओशो के रजनीशपुरम पर कोई हमला ना कर दे, इसलिए शीला ने आधुनिक हथियार भी मंगवाए थे। शीला ने एक दबंग लेडी के रूप में अमेरिका में अपनी पहचान बनाई। शीला मीडिया को मैनेज करती थी। मीडिया के साथ में शीला के कई बार झगड़े भी हुए थे। किसी पत्रकार ने ओशो के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी की या गलत सवाल किया तो शीला उसे लाइव डिबेट में मिडिल फिंगर दिखाती थी। ओशो के ऊपर कोई भी संकट आने से पहले ही आनंदशीला उसे निपटा देती थी। आनंदशीला का सोने पर सुहागा यह था कि शीला जब पावर में आई थी तब ओशो मौन व्रत में चले गए थे। अब शीला को रोकने वाला कोई नहीं था। मौन व्रत में रजनीश खाली आनंदशीला से ही बात करते थे। ओशो तक कोई भी बात पहुंचाने का एक ही जरिया था, माँ आनंदशीला। और आनंदशीला तो इतनी स्मार्ट थी कि वह जानती थी ओशो तक क्या पहुंचाना है और क्या नहीं पहुंचाना। धीरे धीरे शीला ओरेगॉन सिटी की सबसे पावरफुल लेडी बन गई। इस समय वहां पर लोकल इलेक्शन हुए और शीला चाहती थी कि 2 सीटों पर उनका भी हक हो। इसलिए आनंदशीला ने आश्रम में और लोगों को जुटाना शुरू किया।
शीला अमेरिका के बेघर लोगों को आश्रम में लाकर रखती थी और मकसद था जब वोटिंग हो तो आश्रम के उम्मीदवार जीत जाए। जब यह बात एक्सपोज हो गई तब पता चला कि वोटिंग को इम्पैक्ट करने के लिए यह शीला सब कर रही थी। लेकिन शीला का ये पेतरा जब काम नहीं किया तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने 10 रेस्टोरेंट में सभी सलाद पर सैल्मोनेला पॉइजन का छिड़काव किया। उस सलाद को खाकर 700 लोग बीमार पड़ गए। यह सब शीला ने इसलिए किया कि लोग उनके क्षेत्र में वोटिंग ना कर पाए। यह सब देखकर यूएस गवर्नमेंट सतर्क हो गई। यूएस गवर्नमेंट ने इस केस को काफी सीरियस ले लिया। इस केस को बायोटेरिक अटैक नाम दिया गया। अब यह केस ओशो तक पहुंचने का एक धागा बन गई थी और गवर्नमेंट ने इस केस की जांच पड़ताल चालू की। अब यह बात ओशो के आश्रम तक आ पहुंची थी। इस पड़ताल में यूएस गवर्नमेंट को ओशो के पैसों के बारे में पता चला। आश्रम के अंदर क्या क्या होता है, आश्रम में कौन से आधुनिक हथियार है, ये सारी चीजें अब सामने आ गई। शीला के एक गलती के वजह से पूरा आश्रम अब संकट में आ गया था। शीला को भी पता चला कि अब इस संकट से बचना मुश्किल है। अब शीला के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो अमेरिका के जेल में सड़ना या खुदकुशी करना। लेकिन शीला ने तीसरा तरीका आजमाया और शीला अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड भाग गई और भागने के लिए उसने ओशो के प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल किया। इधर ओरेगॉन में ओशो को जब यह बात पता चली तो ओशो आग बबूला हो गए। शीला के वजह से आश्रम का नाम मिट्टी में मिल चुका था। अब ओशो ने ठान लिया था कि वह आनंद शीला को बर्बाद करके रहेंगे। ओशो ने अपना मौन व्रत त्याग कर मीडिया को बुलाकर खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया को ओशो ने कहा, शीला एक अच्छी सेक्रेटरी बन नहीं पाई, लेकिन शीला एक अच्छी बीज थी। इधर पुलिस ओशो के आश्रम तक जाकर पहुंच गई थी। आखिर ओशो रजनीश को अरेस्ट किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में ओशो जेल से बाहर आ गए। और जैसे ही ओशो जेल से बाहर आ गए, उन्होंने शीला को एक्सपोज करना चालू कर दिया। ओशो ने आनंद शीला पर कई गंभीर आरोप लगाए। ओशो ने कहा, शीला ने मेरे आसपास के मेरे सभी करीबी लोगों को मुझसे दूर किया। मेरे रूम में आनंद शीला ने एक प्राइवेट रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया ताकि मेरी सारी बातें वह सुन सके। मेरे डॉक्टर और मेरे करीबी लोगों को शीला स्लो पॉइजन देती थी। ओशो ने कहा कि मेरी ही गलती है कि मैंने एक वेट्रेस को अपनी सेक्रेटरी बनाया। ओशो ने कहा कि शीला चाहे उनसे कितना भी प्यार करें, उन्होंने शीला के साथ में कभी भी सेक्स नहीं किया। वेट्रेज को उसके औकात में कैसे रखना है मुझे पता है। और ओशो ने आनंद शीला पर $55 मिलियन के गफले का भी आरोप लगाया। और कुछ ही दिनों में आनंद शीला को अरेस्ट किया गया। आनंद शीला पर जो कुछ आरोप लगाए गए थे उनमें से कुछ आरोप सिद्ध हो गए और कोर्ट ने आनंद शीला को 20 साल की सजा सुनाई। लेकिन 39 महीने की भीतरी ही शीला को अच्छे बिहेवियर के कारण जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर आने के बाद आनंद शीला ने ओशो पर एक भी टिप्पणी नहीं की। खाली आनंद शीला कहती थी कि ओशो मेरे प्रेमी है और मैं उनकी प्रेमिका। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।